दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में ध्यानचंद्र नाम का एक सेठ रहता था। वह बहुत दयालु था। हमेशा उसने दूसरों की मदद की। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि आज यह सेठ खुद गरीब हो गया। एक दिन उस नगर के राजा विक्रमादित्य ने यह घोषणा पूरे नगर में करवा दी कि जो भी व्यक्ति दान पुण्य करते हैं वो अपना पुण्य हमें बताइए और बदले में हमसे इनाम ले जाए। ध्यानचंद्र की पत्नी ने यह घोषणा सुनी तो उसने सोचा कि हम भी इसका फायदा ले लेते हैं। वैसे भी हम लोग दान पुण्य तो करते ही रहते हैं। ध्यानचंद्र ने जब राजा की घोषणा सुनी तो उसने निश्चय किया कि वह भी राजा के पास जाएगा और अपने दान पुण्य के बारे में बताएगा। अगले दिन ध्यानचंद्र की पत्नी ने ध्यानचंद्र को जाने से पहले एक टिफिन में खाना भी दे दिया जिसमें 4 रोटी थी। उसने कहा कि रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेना। ध्यानचंद्र राज दरबार की तरफ चल दिया। चलते चलते उसे थकान लग गई तथा भूख भी लग गई तो वहीं पेड़ के नीचे ध्यानचंद्र बैठ गया। तभी वहां पर एक कुतिया और उसके छोटे छोटे 3-4 बच्चे दौड़कर ध्यानचंद्र के पास आते हैं। कुतिया ध्यानचंद्र को देखकर अपनी पूंछ हिलाने लगती है। ऐसा लग रहा था कि बेचारी बहुत भूखी हो और खाना मांग रही हो। ध्यानचंद्र को उस कुतिया पर दया आ गई। उसने 2 रोटी निकाला और उस कुतिया को दे दिया। वह काफी भूखी थी, इसलिए उसने जल्दी से उन रोटियों को खा लिया। फिर भी उसकी भूख नहीं मिटी और वह फिर से ध्यानचंद्र को देखते हुए अपनी पूंछ हिलाने लगती है। ध्यानचंद्र सोचता है कि लगता है अभी इसका पेट नहीं भरा, इसके 4-5 बच्चे भी होंगे जो इसका दूध पीते होंगे। यह सोचकर ध्यानचंद्र ने बाकी बचे 2 रोटी भी उस कुतिया को दे दिया। कुतिया रोटी खाकर वहां से चली गई। ध्यानचंद्र भूखे पेट ही विक्रमादित्य के राज दरबार में पहुंचता है और उसने अपने पहले किए हुए दान पुण्य के बारे में विक्रमादित्य से बताता है कि जब वह अमीर था तब वह हमेशा भंडारा करवाता था जिससे भूखों को भोजन मिल जाता था। इसके अलावा उसने पानी पीने के लिए जगह जगह पर हैंड पंप लगवाए। ये सब सुनकर राजा ने कहा कि ये सब तो कुछ भी नहीं है। यदि आपने और कोई दान पुण्य किया हो तो उसे बताइए। ध्यानचंद्र सोचने लगा कि इतना दान पुण्य तो गिनवा दिया जिसका इसके नजर में कोई मूल्य ही नहीं है। ध्यानचंद्र ने विक्रमादित्य से कहा कि इसके अलावा हमने कोई दान पुण्य नहीं किया है, अब हमें चलने की आज्ञा दे। तभी विक्रमादित्य का एक सैनिक आता है और विक्रमादित्य को सुबह वाले दान पुण्य के बारे में बताता है। विक्रमादित्य ने ध्यानचंद्र से कहा कि रुको, आज सुबह जब आप हमारे राज दरबार में आ रहे थे तभी आपने रास्ते में एक कुतिया को 4 रोटी खिलाई थी। ध्यानचंद्र ने कहा कि हां, खिलाई तो थी। राजा विक्रमादित्य ने ध्यानचंद्र से कहा, आपका यह दान हमारे नजर में सबसे बड़ा दान है। यदि इस दान की वजह से आप हमसे हमारा पूरा राज्य भी ले लें तो भी बहुत कम है। ध्यानचंद्र ने विक्रमादित्य से कहा कि हे राजन, अब मैं समझ गया कि कभी भी दान पुण्य करके उसका ठिठौरा नहीं पीटना चाहिए, नहीं तो उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। दान पुण्य करके उसे भूल जाना चाहिए। राजा ने ध्यानचंद्र से कहा कि सेठ जी, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। आपने हमें जो भी दान पुण्य गिनवाए थे उसमें मैं यानी कि आपका अहंकार छुपा हुआ